अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं नवीद रहमान, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नवीद रहमान 671। लास्ट जो वीडियो मैंने बनाई उसके बाद कोई अभी फ़ौरन से वीडियो बनाने का मूड तो नहीं था, मगर अभी कुछ देर पहले ARY पे मैंने कुछ न्यूज़ अचानक से मेरी नज़र से गुजरी हैं। जब मैंने उसको क्लिक किया थंबनेल देख के, तो न्यूज़ का एक बड़ा ही क्या कहना चाहिए खूबसूरत सा एक पैकेज था 5 से 6 मिनट का, जो मैंने सुनी। तो वो मैं लिंक भी इंशाल्लाह आप लोगों से शेयर कर देता हूँ। तो उसमें कोई बड़ी प्यारी कुछ न्यूज़ थी। सबसे खुशगवार जो थी तो थंबनेल में भी मेरा आपने पढ़ लिया होगा कि इलेक्शन फरवरी में हो रहे हैं। बड़ी ये खुशाइन खबर है, क्योंकि कुछ दिन पहले एक रूमर्स थी मेरे कानों में भी, वो रूमर्स पड़ी। तो वो यही थी कि इलेक्शन शायद फरवरी में भी ना हो। अब जबकि इलेक्शन 2024 फरवरी 8 गालबन जो है वो इलेक्शन कमीशन की तरफ से डेट अनाउंस हो गई है, और उसको रोकने के लिए जो हीले बहाने थे वो भी उन्होंने रिफ्यूज़ किया है कि सर्दी भी कोई ख़ास वजह नहीं है, और सिक्योरिटी के भी माशाल्लाह मामला ठीक हैं। तो ये बड़ा ही खुश आइन जो है एक हवा का झोंका है, क्योंकि जो पहले 1 अक्टूबर में एक मियाँ साहब के आने की वजह से थोड़ा सा माहौल इलेक्शन का बना, तो जो सरमाकारों ने एतमाद उनका बहाल हुआ, तो लोकल और फॉरेन जो भी हैं इंडिविजुअल्स हों या किसी भी कंपनी इंस्टीट्यूट की सूरत में हो, तो उन्होंने इन्वेस्टमेंट बेतहाशा इन्वेस्टमेंट किया। वो तो आपने सेकंड जो मेरा टॉपिक्स है इस थंबनेल के अंदर, वो यही है कि अब ट्रेन मैंने लफ्ज़ इसलिए यूज़ किया है कि ट्रेन जो है वो पकड़ लें तीसरी, क्योंकि पहली ट्रेन जो है वो आलमोस्ट गुज़र चुकी। तब गुज़री जब 40,000 के लगभग स्टॉक था, तो बातें चल रही थी कि 50 और को क्रॉस करेगा। प्राश तो सेकंड 50 से 52 से चली, तो 60 को टच किया। अब 60-65 की बात हो रही है। तो अब मेरे हिसाब से ये तीसरी इसलिए है कि अगर इलेक्शंस होते हैं तो इलेक्शन से पहले पहले एक ऑप्शन है, तो उस चीज़ को भी मैंने फिर थंबनेल में रखा। और तीसरा टॉपिक जो था वो जो PP की तरफ से बिलावल भुट्टो साहब की एक नोक चोक थी, वो भी बड़ी खुशगवार है, उसको भी मैंने रखा। तो इन तीनों पे बात करते हैं। लास्ट में जो है वो कुछ फवाद चौधरी की तरफ का भी स्टेटमेंट मैंने सुना, वो भी आप अगर देखना चाहें तो देख सकते हैं। आप लोगों की नज़र से गुजरा होगा तो जो अदलिया के अंदर मामला चल रहे हैं वो भी बड़े एक मामला जो हैं उनकी प्रैक्टिस रूटीन में। इमरान खान साहब का भी एक क्लिप वो न्यूज़ थी गालबन कि उनको भी उन्होंने भी को किसी कोर्ट में चैलेंज किया है, जो कि भी उनके कोर्ट के गालबन किसी जेल में उनके जो ट्रायल हुआ है, तो उसको उन्होंने चैलेंज। ओवरऑल ये 4-5 मिनट का क्लिप मुझे बड़ा अच्छा लगा, तो फ़ौरन से मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हो गया। तो इन तीनों 4 टॉपिक्स जो मैंने चुने हैं, इन पे बात करते हैं। तो इंशाल्लाह आप मेरे साथ रहिएगा, इंशाल्लाह आपको पॉजिटिव कुछ इसमें चीज़ें मिलेंगी। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड जो न्यूज़ आई है इलेक्शन कमीशन ने, वो बड़ी फ्रूटफुल है, क्योंकि नो डाउट कि आप सरमाकारी के पॉइंट ऑफ व्यू से जब आप देखते हैं तो सरमाकार को कोई सरोकार नहीं होता कि किसकी गवर्नमेंट आए, वो स्टेबिलिटी देखता है। जब स्टेबिलिटी होगी तो फिर डेफिनेटली वो अपना सरमाया इन्वेस्ट करेगा। अक्टूबर के महीने में एक्सपेक्ट जो एक सिनारियो सा बना था वो यही था कि शायद अब जो है ना वो उनको पैसा फूंका गया इमरान नवाज शरीफ साहब की तरफ से। तो वो बज़ाहिर तो किसी हद तक वो चीज़ उसमें वज़न भी है, मगर ये है कि जब वो पैसा फूंका गया तो आम एक बात मार्केट में चल रही थी कि ये वक्ती है, ये बबल सा क्रिएट हुआ है ट्रैप करने के लिए, फिर ये गिराएंगे भी। तो ऐसा नहीं हुआ, वो बबल नहीं था, वो एक बड़ा एक सॉलिड एक मोमेंटम था जो कि अभी तक टूटने का नाम नहीं ले रहा मार्केट के अंदर। तो बातें फिर इलेक्शन की, फिर बीच में जब इलेक्शन की एक बात खबर आई कि जी इलेक्शन मुलतवी शायद फरवरी में, क्योंकि मैंने हामिद मीर साहब का भी काफ़ी दफ़ा मैं सुन के मुंह से भी सुन चुका हूँ, तो वो भी अब खबर या एक रूमर जो है वो टूटती हुई नज़र आ रही है। दम तोड़ दिया उन्होंने इस बयान के बाद इलेक्शन कमीशन के इलेक्शन फरवरी ही में होंगे। तो अब जब स्टेबिलिटी होगी तो भले इलेक्शन के बाद कोई भी गवर्नमेंट आए, अगर वो आवाम की अगर एक फेयर इलेक्शन के ज़रिए अगर वो वोटिंग होती है किसी भी इलाके में, अगर वो कोई पार्टी या मखलूत गवर्नमेंट बनती है, तो मेरा ख्याल है वो कोई उसमें कोई बात नहीं है। अवाम अगर अपना हक़ राय इस्तेमाल करें तो अवाम ही के लिए पॉलिसीज़ बनती हैं, अवाम ही के लिए सब कुछ है।
तो फिर हम उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह जो 8 फरवरी अगर इलेक्शन है तो 9 फरवरी की सुबह एक नई सुबह होगी इस मुल्क के लिए इंशाल्लाह। मैं उम्मीद करता हूँ, दुआ भी करता हूँ कि अल्लाह ताला 9 फरवरी अगर हमारे खैर वफ़ियत के साथ इंशाल्लाह की जो उम्मीद है इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने इस कौम पे फजल किया तो इलेक्शन खैर वफ़ियत से 8 फरवरी को हो जाते हैं, तो फिर 9 फरवरी एक बड़े खुशगवार सुबह होगी। जब सूरज 9 फरवरी का निकलेगा तो यकीनन एक अच्छा इस कौम के लिए आइंदा के फ्यूचर के लिए होगा। तो उस मोमेंटम को जब सेकंड थंब नेल्स में मैंने जो अपनी हेडिंग डाली है वो यही है कि तीसरी ट्रेंड ट्रेंड मैंने इसीलिए कहा है कि 40 से 50 तक पहला एक सफ़र था जो कि मार्केट ने पड़ाव किया 52,000 पे और वहाँ को थोड़ा सा साइड वे में रही तो 52 से 60,000 का अबूर हुआ। 60,000 के ऊपर जब उस टच हुई तो वो मेरे हिसाब से दूसरा ऑप्शन था आम पब्लिक के लिए उसमें एंट्री लेने के लिए। तो वहाँ भी कुछ लोगों ने लिया, डेफिनेटली अर्न किया होगा जिन्होंने वक्त पे एंट्री ले ली थी। तो वो उस स्टेज के बाद 60 के ऊपर थोड़ा सा वक्ती तौर पे कुछ ऐसा लगा कि शायद अब रिवर्स हो। तो जब थोड़ी सी स्टेबिलिटी हुई है, क्योंकि जब एक दिन 2 दिन मार्केट किसी टारगेट को अचीव करने के बाद क्लोजिंग दे देती है तो फिर डेफिनेटली एक या 2 दिन के अंदर जो क्लोजिंग डेज होती हैं, वीकेंड्स होता है, मामलात भी नज़र आते हैं। तो फिर नई सुबह जब होती है, नया एक वर्किंग डेज का आगाज़ होता है, तो सरमायाकार यकीनन फिर एक एतमाद के साथ नई बाइंग की तरफ जाते हैं। अगर वो पिछला मोमेंटम बरकरार हो, कोई अगर बैड न्यूज़ अगर कोई इस तरीके से थ्रेटनिंग टाइप जो है न्यूज़ ना आए, कोई जिसमें अफरा तफरी का कोई अंसर हो, तो वो अगर न्यूज़ ना आए तो डेफिनेटली फिर वो इस सिलसिला आगे की तरफ चलता है। तो ये पिछले 2 जो दिनों की मार्केट की मूव है वो देख लें कि इस चीज़ का पेश ख़ैमा था, क्योंकि जब ये जो इन्वेस्टमेंट आ रही है आलमोस्ट 1 अरब से ज़्यादा वॉल्यूम गालबन 2 दिन में लगा है। 100 इंडेक्स जो है वो गालबन मेरे हिसाब से, शायद मैं गलत हूँ, 2 दिन का एवरेज अगर निकाला जाए तो गालबन 500 से ऊपर का 500 मिलियन से ऊपर का 100 इंडेक्स का भी वॉल्यूम लगा है लास्ट 2 वर्किंग डे जो हैं वो मैं उनकी बात कर रहा हूँ। तो ये इसमें इन्वेस्टमेंट बहरहाल वही लोग करते हैं जिनको जिनको एक इंडिविजुअल की फॉर्म में कह लें या अदारे जो जब उनको कंफर्मेशन मिलती है कि अब आगे के हालात क्या होंगे, तो ये एक पेश है एक अच्छा हेल्दी साइन होता है। फिर आहिस्ता आहिस्ता ये जो मामलात होते हैं आम सतह तक, निचली सतह तक जाते हैं असरात, तो वो डेफिनेटली पहुँचते हैं। इसको कोई अचंभे की बात नहीं है, इसमें कोई दूसरी बात नहीं है। बहरहाल जो अरबाब इख्तियार में जो अब अगर इसको कहें काबीना जो है आपकी निगरान काबीना या इनसे वाबस्ता जो लोग हैं, उनको जब न्यूज़ मिली है कि जी या इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड जो लोग हैं, तो उन्होंने इस बार पूरी उस चीज़ का फ़ायदा उठाया। उस रैली के अंदर म्यूचुअल फंड ने भी बाइंग की है, बाकी इदारों ने भी बाइंग की है, इंडिविजुअल ने ख़ास तौर पर उसको सेलिब्रेट किया और उसको उस न्यूज़ का फ़ायदा उठाया है। तो अब जब मैंने हेडिंग दे रहा हूँ अपने थंबनेल में, तीसरी और आखिरी, तो मेरे हिसाब से आखिरी सेंस में है कि जो तेज़ी जो मोमेंटम बना हुआ है ये इलेक्शन तक यकीनन जो है वो एक मोमेंटम रहेगा, या अगर 1 लाख से ऊपर मार्केट जो कि इंशाल्लाह उम्मीद है कि इन दिनों में अगले 1 आध महीने में ये लाख को भी क्रॉस करेगी। तो इलेक्शन का जूँ जूँ माहौल बनेगा, जूँ जूँ सियासी एक हम आएंगी और सियासी एक जो है ना वो क्या क्या कहना चाहिए, अगर ये हमारे जो सियासी पार्टियां ये दायरे में रह के सियासत करती हैं तो बड़ा खुशगवार माहौल बनेगा इंशाल्लाह। तो वो इफ़ेक्ट्स आ रहे मार्केट्स के ऊपर, तो वो फिर आम सतह के लोग भी जो हैं वो उससे मुस्तफ़ीद इसी सूरत में हो सकते हैं कि उन्होंने एंट्री लेनी है। अब स्टेबिलिटी है, अब मार्केट्स के अंदर अभी भी जो वर्थ है, ये मैंने पिछली एक वीडियो में शेयर भी किया था, मुजम्मल भाई की वीडियो में मैंने उनकी वीडियो देखी तो उन्होंने जो डेटा शेयर किया था वो 25 अरब था 2000 अभी 23 का, जो हमारा जब ये मार्केट 52,000 के लगभग थी, 55,000 को टच कर रही थी शायद, तो 25 अरब डॉलर की वर्थ वो बता रहे थे, और 2017 में गालबन 93 से 95 अरब थी। तो अब खुद ही आप अंदाज़ा लगा लें, जब इतनी डिस्काउंटेड मार्केट है तो क्यों नहीं वो लाख को क्रॉस करेगी। अब इसमें आम पब्लिक क्यों नहीं आएगी, बड़े जितने भी पावरफुल इदारे कह लें या मैं स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड जो है इंस्टीट्यूट्स हैं जिन्होंने न्यूज़ के ऊपर रहते हैं, जो स्टेबिलिटी को देखते हैं,
उन्होंने इन्वेस्टमेंट बहरहाल वक्त से पहले कर ली, उनके पास एक अच्छी और वैलिड स्ट्रॉन्ग न्यूज़ थी, तो उन्होंने इस रैली को एंजॉय किया। तो अब आप आवाम के लिए भी अपॉर्चुनिटी है। तो इसमें आप इसी तरह से आम पब्लिक जो अभी भी अब इसमें एंट्री लेना चाहती हैं वो इस तरीके से ले सकते हैं कि अब जो आपकी लास्ट क्लोजिंग है उसको मार्केट की 100 इंडेक्स की उसको स्टॉप लॉस रख के इनिशियल आप बाइंग करें। कोई भी स्टॉक आप छोटा ले रहे, मेरे से एक पिछले मैं दो वीडियो में देख रहा हूँ कि एक बार बार मुझसे एक तो जो जो क्वेश्चन पूछे जा रहे थे WTL से छोटा स्टॉक है, इसकी प्राइस का इस गालबन एक मेरे वो जो इसमें हमारी कम्युनिटी के फॉलोअर्स है उनका एक है कि 2.5 तक उन्होंने बाइंग है, शायद किसी वक्त जब वो टॉप पे मार्केट होगी तो उन्होंने बाइंग कर लिया, वो फंसी हो इसमें। तो अब वो बार बार मेरे से पूछ रहे थे कि उसका क्या होगा। अब छोटा स्टॉक है, इसमें वॉल्यूम कोई पता नहीं अगले हफ्ते में आ जाए। जब यही स्टॉक, अब छोटे जो स्टॉक हैं ये आपको मार्केट को भी मूव कराएंगे। और अगर आपने छोटे स्टॉक में जो स्पेशली जो छोटा सरमायाकार है, जो बड़ा सरमायाकार है जिसके पास अच्छी न्यूज़ हैं, जिसके पास पैसा है, डेफिनेटली उसने तो ब्लू चिप्स कंपनीज की तरफ जाना है। ब्लू चिप्स कंपनीज की तरफ आप लोग अगर आम जो अभी जिसने एंट्री लेनी है मार्केट में वो जाएगा तो उसके लिए प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि अगर आपने 100 रुपये का 150 रुपये का जो एक स्टॉक है वो आप उठा लेते हैं और आपके पास सरमाया बहुत थोड़ा सा है, तो अगर उसने डिप मारी तो आप परेशान हो जाएंगे। उस पैनिक के अंदर आपके लिए तकलीफ का बायस बनेगा और आप उसको होल्डिंग पावर अगर नहीं होगी तो फिर आप वक्त से पहले इसको सेल कर देंगे। तो छोटा स्टॉक होगा तो अगर मार्केट डिप लेती भी है तो उसके अंदर वो नीचे गिरने के चांसेस कम होते हैं। तो जब वॉल्यूम आएगा, अब बड़े स्टॉक्स के अंदर ब्लू चिप्स कंपनीज के अंदर जितना वॉल्यूम आना था आ चुका है, अगर उनके अंदर एक ठहराव आता है तो ये फिर WTL FCSE है, इस तरह के छोटे स्टॉक्स हैं। ICIBL एक स्टॉक है, म्यूचुअल फंड से रिलेटेड कुछ स्टॉक्स हैं। HIFA का मैंने आपको शुरू में बताया था। यूसुफ वेविंग्स काफ़ी थोड़ा सा ऊपर हो, अब इस 3 के इशारिया गालबन 5.3 पे इसने लास्ट हाई लगाया है लास्ट फ्राइडे को। तो ये लास्ट इससे कुछ अर्सा पहले इसमें मूव आई थी तो 4.53 तक गया था। तो मैं जो नया सरमायाकार अगर आम पब्लिक की सूरत में आना चाह रहा है, मेरी इस वीडियो का थंबनेल देख के, या आप लोगों को जो जो छोटे सरमायाकार हैं जिनके पास मामूली इन्वेस्टमेंट है, तो मैं उनको रिकमेंड करूंगा कि यूसुफ वेविंग को देख लें। कोनूर इस पे एक है स्टॉक गालबन 4 रुपये से ऊपर चल रहा है, इसको आप देख लें। इसके अलावा और छोटे छोटे स्टॉक हैं जिनका जो 10 रुपये के अंदर अंदर आते हैं, जिनका आप एनालिसिस करके investing.com से देख के अगर वो 2-3 दिन किसी उसने करेक्शन ली है तो वो अब आने वाले दिनों में डेफिनेटली, ये मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि आपने करेक्शन देखनी है। जो थोड़ा सा करेक्शन में है पिछले 2-4 दिनों से, पिछले एक आध हफ्ते से, उसमें आप एंट्री लें। जो काफ़ी ओवरबॉट एरिया में जा चुका है, जो उसने काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज, उसके पीछे आप नहीं भागें। उसमें आप जाएंगे तो आप लोग आपके लिए काफ़ी परेशानी का बायस बन सकता है। तो छोटे स्टॉक में एंट्री लें और अगर 10-20 पैसे आपको मिलते हैं तो प्रॉफिट बुक करें, और दोबारा अगर मार्केट डिप कर मार ले तो फिर आप उसमें दोबारा एंट्री लें, और अगर डिप नहीं लेती तो उसको होल्ड रखें। जैसे मैंने एक मीडिया टाइम भी एक शेयर है, मीडिया टाइम काफ़ी नीचे गिरा था, अब उसने अगर 2 रुपये के रेजिस्टेंस उसके शो कर रहे हैं, 1.9 हाई लगा चुका है। अगर इसने 2 रुपये को तोड़ देता है तो ये 2.6 तक जा सकता है। तो इट्स मीन्स कि अगर मार्केट्स, आपने इस तरह मीडिया टाइम को भी देख सकते हैं, क्योंकि अगर मार्केट से 1 लाख की तरफ जाती है और स्टेबिलिटी कंटिन्यू रहती है तो छोटा स्टॉक जो है उसमें आप बड़े इजीली एंट्री ले सकते हैं। गिरेगा तो बहुत कम चांसेस है, आप उसको एवरेज कर सकते हैं, और बढ़ेगा तो उसमें बढ़ने का पोटेंशियल बहुत ज़्यादा होता है। तो इस तरह के छोटे स्टॉक जो 1 रुपये से लेकर 5 रुपये तक आपको मिल रहे हैं, मगर 5 रुपये के अंदर अंदर भी अगर कोई जैसे कोई नूर गालमन इसका कोई नूर के से रिलेटेड है, ये 4 रुपये के ऊपर जा चुका है। 4 रुपये को ऊपर अगर बाय करते हैं तो आप ये जहन में रखें कि इसने 3.5 तक भी जा सकता है। अगर 3.5 तक चला जाता है, 3 तक भी चला जाता है तो फिर आपके लिए बड़ी परेशानी है। उस सूरत में आपके पास ऐसा सरमाया होना चाहिए कि आप एवरेज कर सकें। और अगर 4 पे आप बाई करते हैं तो ये 5 तक जा सकता है, तो उस सूरत में आप प्रॉफिट गेन कर सकते हैं। तो बड़े स्टॉक के अंदर आप अगर जाते हैं, तो मैंने पहले भी बता दिया आपको कि बड़े स्टॉक में ऊपर जब करेक्शन लेता है तो आप लोगों के लिए छोटे सरमायाकार में बड़ी तकलीफ का बायस बन सकता है। तो छोटे स्टॉक को देख के आए, इस मार्केट्स को एंजॉय करें।
एंजॉय करेंगे तो इंशाल्लाह आपको जो है ना वो फिर आप लोगों के पास वो एक जो बात की जाती है कि आपने क्या कमाया, वो उसका जवाब होगा। अब मेरे से सवाल होता है, तो इस सूरत में मैं यही कहता हूँ कि जी मैंने अपना लॉस रिकवर कर लिया, अब मैं इस पोजीशन में हूँ कि थोड़ा सा गेन करने की तरफ जा रहा हूँ। तो उस गेन को उसी सूरत किया जा सकता है जब ये एक जो मोमेंटम बना है वो मोमेंटम कंटिन्यू रहे। तो इसकी बड़ी वजह यही है कि जैसे मैंने न्यूज़ सुनी तो मेरे लिए कोई अब ऐसा, क्योंकि मैं भी एक सोच होती है आपकी कमाने के हिसाब से, और एक आपकी सियासी वाबस्तगी होती है। सियासी वाबस्तगी में तो आपको भले कुछ भी हो जाए, आपने अपनी पार्टी का मौक़िफ़ ही देखना है। तो उस सूरत में फिर आपको दूसरा भले कुछ भी कर ले तो आपने उसको नेगेटिव पहली को हाईलाइट करना होता है। मगर जब आपने अपने पेट को देखना है, आपने अपने घर को चलाना है, तो फिर उस सूरत में सरमाए को आपने देखना है कि अर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ कहाँ कहाँ हैं। तो इस आजकल के सिनारियो में स्टॉक एक्सचेंज में माशाल्लाह के जो हमारी केयर टेकर गवर्नमेंट है उसने अच्छे तरीके से मैनेज कर लिया। और इसके पीछे जो हमारे इदारे हैं, जिसको अगर मियाँ साहब की ज़ुबान में क्यों कहें तो खलाई मखलूक, और अगर खुल के बात कहें तो जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट है, ये कोई शक नहीं कि उसने इस्टेब्लिशमेंट ने बड़े अच्छे तरीके से इस सारे मामलात को टैकल किया है और करते जा रहे हैं। तो उम्मीद यही है कि इंशाल्लाह आगे भी ये उस सारे सिनारियों में जो पिछले 3-4 साल से बड़े बेदर्दी के साथ हमारे इस इदारे को भी तनकीद का निशाना बनाया गया है, 9 फरवरी की सुबह को इंशाल्लाह वो भी सुरखरू होंगे और सारी कौम जो है वो इंशाल्लाह एक नई सुबह देखेगी। तो इंशाल्लाह ये भी मैं दोबारा करते जाता हूँ कि अल्लाह ताला 9 फरवरी की सुबह जो है एक अच्छी सुबह और खूबसूरत सुबह का जो है ना आगाज़ हो। तो साथ साथ मैंने जो पॉलिटिकली बिलावल साहब की नोक चोक का जिक्र किया था, उस पर भी थोड़ी सी मैं रोशनी डालता चलूँ कि बिलावल साहब अब ये एक पॉलिटिकली सिनारियो देख लें कि अब, क्योंकि मैं अगर पॉलिटिकली बात करना ना भी चाहूँ, लास्ट टाइम में मैंने वीडियो की थी, बहरहाल एक लिंक है जब आप सरमायाकार, क्योंकि बहरहाल मेरे लिए दोनों इम्पॉर्टेंट्स हैं कि पॉलिटिकली बात करनी है तो अपने एक डोमेन्स के अंदर रह के, और अगर अर्निंग्स पॉइंट ऑफ व्यू से स्टॉक एक्सचेंज पे बात करनी है तो वो भी एक दलील के साथ करनी है। तो दलील यही है कि स्टॉक एक्सचेंज बड़ी अच्छी चल रही है और उसकी बड़ी वजह पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है। तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी में आप देख लें कि अब उसमें किस तरीके से सिनारियो बना हुआ है कि जो मखलूत हुकूमत में आपस में एक दूसरे के साथ थे, एक दूसरे के गुन गा रहे थे, आज वो किस तरीके से नोक चोक, जो मैंने नोक चोक का लफ्ज़ इस्तेमाल किया बिलावल साहब का बयान, क्योंकि मैंने जो वीडियो बनाने का सोचा वो बिलावल साहब के इस जुमले के बाद ही दूसरा सेकंड जो न्यूज़ थी वो यही थी कि बिलावल साहब जो है ना बड़े प्यार से मियाँ साहब के ऊपर नोक चोक कर रहे हैं, सिलेक्शन सिलेक्शन सिलेक्शन। दूसरी तरफ मुराद अली शाह साहब का भी देखा कि वो भी कह रहे थे लाड 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 ला। खुर्शीद साहब ने भी हद कर दी, उन्होंने कहा जी कि कसूर में जो है ना इलेक्शन लड़वा के मियाँ साहब को बेकसूर किया जा रहा है। तो अब ये आपके सामने है कि मियाँ साहब किस तरीके से आए, और मियाँ साहब कल जो जुमला बोलते थे इमरान खान के लिए, आज उनके लिए किस खूबसूरती के साथ पीपल्स पार्टी से बुलवाया जा रहा है। या पीपल्स पार्टी तो बड़ी मैच्योर पार्टी है, वो किस तरीके से इस चीज़ को कर लिया। जैसे मैंने अपनी एक पहले भी वीडियो में जिक्र किया था कि एतजाज़ अहसन साहब बड़ी खुशसलूबी के साथ, बड़े अच्छे एतजाज़ अहसन और खोसा साहब इमरान खान की वकालत कर रहे हैं। तो अब तो इमरान खान की वकालत पूरी पीपल्स पार्टी कर रही है। तो बहरहाल ये सारी पिक्चर जो नज़र आ रही है इसमें यही नज़र आता है कि अगर इलेक्शन जो 9 फरवरी की मैं बात कर रहा हूँ बार बार, 9 फरवरी की सुबह अगर होती है और वो इलेक्शन की एक सक्सेसफुल कंडक्ट करने के बाद सुबह का आगाज़ हो, तो यकीनन जो है वो उसका उस मुबारकबाद का मुस्तहिक इलेक्शन कमीशन होगा। और उसकी जो बैक मजबूत कर रहा है हमारा इदारा अदलिया है या हमारी इस्टेब्लिशमेंट, वो होंगे। तो वो उसी सूरत में होगा जब जिस सूरत में अगर एतजाज़ अहसन साहब की वकालत को कामयाबी के साथ वो पाया तकमील तक पहुँचाया जाए, इमरान खान को बाय ला के वो भी इलेक्शन में पार्टिसिपेट करें, या एटलीस्ट अगर उनकी पार्टी लेकर इलेक्शन पार्टिसिपेट कर लेती है। क्योंकि 9 मई के जो वाक़यात हैं कोई शक नहीं कि उसमें बहरहाल एक मंजर के सामने है। मैं एक तरफ अगर मॉडल टाउन का मुतालबा कर रहा हूँ कि मॉडल टाउन के जो कल पर जो मुजरम कह लें
वो उनको काफ़िर किरदार तक पहुँचे। तो दूसरी तरफ यकीन 9 मई का वाक़या है, वो भी बहरहाल एक एक्सरसाइज की गई है और बड़ी वो तकलीफ़देह एक्सरसाइज थी। तो उसका भी कुछ ना कुछ उसको जो हैं वो उस मंतकी अंजाम तक पहुँचे। चलें, लेट्स सी कि अगर इमरान खान साहब जेल के अंदर ही रहते हैं, वो सज़ा भुगतते हैं, इलेक्शन होते हैं, उनकी पार्टी किसी तरीके से इलेक्शन लेती है तो वो पिक्चर वो भी देख लेते हैं। मगर उसमें बात अब आप फिर वो बात आ रही है कि एक लाडला था, उस लाडले को लाया गया, अब दूसरा लाडला तैयार हो गया। तो ये अगर सियासी माहौल में ही रहे और आगे अवाम उसको फैसला करें कि लाडला कौन है और गद्दार कौन है, या गद्दार अगर लफ्ज़ गलत है तो कातिल कौन है, तो ये सारी चीज़ें जो है ना आने वाला वक्त ही बताएगा। इसमें मेरा ख्याल है ये पब्लिक के ऊपर छोड़ दिया जाए कि पब्लिक किस तरीके से रिएक्ट करती है। तो उसके लिए पब्लिक को मौका मिलना चाहिए, तो फिर इंशाल्लाह कोई इसका फ्रूटफुल रिज़ल्ट निकलेगा। तो इस उम्मीद के साथ कि अल्लाह ताला इस मुल्क को कायम दायम रखे और अल्लाह ताला इस मुल्क को इतना मजबूत करे इखलाकी लिहाज से, माशी लिहाज से, सियासी लिहाज से, इसकी लीडरशिप इतनी मजबूत हो कि फिर हम अपने इर्द गिर्द के सराउंडिंग में जो हमारे मुस्लिम भाई तकलीफ़ में, यकीनन मैं अभी ये नहीं कहूँगा कि अभी हम भूल जाते हैं, मगर अभी हम जो अपनी एक कश्मकश में हैं, हम फ़लस्तीन के मामलात को नहीं दे सकते जब तक हमारी एक स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट नहीं आती। तो जहाँ इतना हमने वेट किया, 2 महीने और से वेट कर लेते हैं। अल्लाह ताला अगर करे कि कोई खैर आफियत के साथ कोई स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट हमारी आए पॉलिटिकल, जिसके पीछे पूरी आवाम खड़ी हो, तो फिर इंशाल्लाह वो इंटरनेशनल लेवल पे जो मामलात हैं उनको भी हम खंदा पेशानी के साथ उनको फेस करेंगे और हमारी हुकूमत, हमारे इदारे इंशाल्लाह उनको भी फिर वो एक इंटरनेशनल लेवल पे जो फोरम है उस पर उठाएंगे और हमारे जो मुस्लिम भाई हैं उनकी वो मदद करेंगे जिस तरीके से भी हो सकेगा। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।